अगली खबर भी वाराणसी से है। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है तथा विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शहर उत्तरी के अब्दुल समद अंसारी से बातचीत की तो उन्होंने खुलकर अपने विचार नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता कुश पांडे के समक्ष रखे। आइए आपको दिखाते हैं। कुश कुमार पांडे इस समय वाराणसी के चौका घाट पर मौजूद हूँ। जैसा कि 2022 विधानसभा के लिए डेट जो है आ चुकी है और तमाम पार्टियां जो है अपनी कमर कस ली हैं। उसी तर्ज पर आज हमारे साथ अब्दुल समद अंसारी जी और पूर्व शहर उत्तरी के विधायक आज हमारे साथ मौजूद हैं और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आज हम उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। जी, अब्दुल समद अंसारी, पूर्व विधायक शहर उत्तरी। सन 2000 से राजनीति में मैं आया हूँ। नगर निगम में 2 बार सभासद रहा और सन 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश की पंचायत का मैं सदस्य रहा और इस दौरान जनता की हमने सेवा की है। जो उसी के सहारे हम लगातार संघर्ष करते हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा रहते हैं और 2017 के अंदर भी जनता ने बड़ी तादाद में हमें समर्थन दिया था। हालांकि उस वक्त का चुनाव एंटिक चुनाव था, एक्सीडेंटल चुनाव था और जिसके कारण हम लोग उस चुनाव को लूज़ किए थे। अब उत्तर प्रदेश में नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है। इस नारे के साथ और जो भारतीय जनता पार्टी ने सन 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश में विकास के नाम का केवल ढिंढोरा पीटा है और विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और देश के और दुनिया के अंदर एक महामारी आई। इस महामारी के दौरान भी उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार विफल रही। इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। नौजवानों को सरकार ने रोजगार नहीं दिया और बुनकरों को, ये काशी जो है हमारा गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ हर साल 2 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त जो ज़िले हैं हमारे, काशी के अंदर समस्त रोडों को हमने चौड़ीकरण कर दिया और उसको बना दिया। आज रोड और गड्ढे इतने भरे हुए हैं, रोड पर चलने लायक नहीं है। चौक मैदागिन गोदौलिया देख लीजिए आप, लहुराबीर से लेके आप जो है गोदौलिया देख लीजिए, पांडेपुर से लेके आप जो है पूरा देख लीजिए, ये क्षेत्र भी पूरा सारी सड़कें खराब है। सरकार के प्रतिनिधियों को 2 साल सरकार ने विधायक निधि नहीं दी। पूरी विधायक निधि को इन्होंने आपदा में घोषित करके प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में डाल दिया। तो जनता के बीच विधायक जाने लायक बचे ही नहीं। विधायक तो केवल सैलरी लेके घर में अपने आप को क्वारंटीन कर दिए कि कोरोना महामारी है, किसी से मिल नहीं सकते। तो 2 साल जब विधायक जनता से नहीं मिले, अब तीसरे साल में उनका चुनाव आ गया तो अब जनता भी कह रही है अब हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे घर में बीमारी थी, महामारी थी, हम दवा नहीं ले पा रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा पा रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। विधायक जी के घर पे किसी से भेंट नहीं हो रही थी, जाने पे जवाब मिल रहा था कि उनको भी कोरोना हुआ है। ऐसे ही झूठी, फर्जी, अनर्गल बातों में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने जनता को उलझाए रखा। जनता अब ये सब समझ चुकी है कि इनके जाल में अब हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। जात धर्म के नाम पे वोट लेके अपना विकास किया इन लोगों ने। यहाँ के प्रतिनिधियों का 2017 के अंदर क्या आय थी और आज क्या आय है, और इसको शहर की सारी जनता जानती है कि कौन मंत्री ने कितने पैसे कमाए हैं और जनता चाहेगी तो इन सब चीज़ों का हिसाब भी होगा। समझिए, एक और सवाल है हमारे मन में। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट हर घर में बिजली देंगे। जैसा कि घर घर जाकर लोग फॉर्म भी इसको भर रहे हैं, तो ये जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी कई 100 करोड़ रुपए बिजली जो है बकाया है इस पर, तो ये 300 यूनिट फ्री कहाँ से दे पाएगी सरकार अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, हमारी सरकार और समाजवादियों की यही पहचान है, जो कहते हैं वही करते हैं। नगर निगम जो जहाँ बसता था, जहाँ हमारी नगर निगम की व्यवस्थाएं संचालित होती थी, उस सदन को भी इस सरकार ने हटाकर रुद्राज कन्वेंशन बनाकर यहाँ पे केवल जो है अमीरों के लिए यहाँ पे काम रखा है। यहाँ का एक दिन का किराया 3 लाख से ज़्यादा है, जो सामान्य वर्ग के लोग यहाँ जा नहीं सकते। तो आप विकास इसी को कहते हैं
जहां आम नहीं, आप जनता की रोड सुविधा रोड को। भी देख सकते हैं कि रोड भी जैसे अभी आप ये 4 लेन की रोड देख लीजिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट में पहले क्या था कि 2014 के पहले आइए तो आप जब इधर जाइएगा ये एमपी साइड पे, तो एमपी साइड पे पूरी की पूरी रोड जो पहाड़ वाली है बेकार थी। आज के हनुमना से लेके आप मिर्ज़ापुर तक आइए, लेकिन इस टाइम आप हनुमना से अगर मिर्ज़ापुर आना है तो आपको 45 मिनट ही लगेगा। तो देखिए विकास तो कहीं ना कहीं तो ये हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो काम हुआ और जो विकास का काम अखिलेश यादव ने शुरू किया था 2017 से पहले, अखिलेश यादव ने इन रोडों का शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, और वो काम पूरा करते करते 5 साल हो गया। इन्हीं कामों के बदौलत पिछले सरकार के काम को पूरा करके ये सरकार विकास का पैमाना बता रही है। आप ये बता दीजिए ना कि आपके शहर काशी में सन 2017 से लेके सन 2022 तक कौन ऐसे पुल का शिलान्यास किया और अब उद्घाटन कर रही है सरकार? कौन ऐसी रोड थी जिसका शिलान्यास किया, आप उद्घाटन कर रही है? कोई एक रोड का आप बता दीजिए। क्या इसी को विकास कहते हैं? जो सरकारी योजनाएं पहले से चल रही थी और जो पिछली सरकार में जिन योजनाओं का शिलान्यास अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ था, केवल 5 साल उन्हीं को पूरा करने में लगा दी। सरकार का पूरा काम तो प्रदेश के अंदर आपसी सौहार्द बिगाड़ने में लगा था। सरकार जनहित के मुद्दे पर फेल रही और सरकार इस बार चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ना चाह रही है। सरकार को बताना चाहिए हमने 5 साल इतना अच्छा काम किया, हमने हर साल 2 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, हमने के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे हमारा शहर दक्षिणी जो बहुत छोटे रकबे का विधानसभा है, यहाँ 32 वार्ड हैं और ये बिल्कुल गंगा और जमुना दोनों से जुड़ता हुआ, गंगा और वरुणा के ऊपर बिल्कुल सटा हुआ है। और इस क्षेत्र में खास बात रही है कि हमारे काल भैरव जी और काशी विश्वनाथ जी और महामृत्युंजय जी का भी यहाँ मंदिर है और यहाँ पर भी सामूहिक विकास होना चाहिए था, मगर कुछ जगहों पर विकास हुआ। काशी कॉरिडोर के नाम पर विकास कम, शोर ज़्यादा हुआ, और जो विकास हुआ उसको जो है उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया। इस क्षेत्र में भारी संख्या में व्यवसायियों को उजाड़ा गया है। धार्मिक स्थल से किस तरह से इन्होंने उसके साथ भी छेड़छाड़ की, उसके साथ यहाँ काफ़ी पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया। एक बहुत पुराना बट वृक्ष था, इसको भी गिरा दिया गया, और धर्म के नाम पर भी इन लोगों ने व्यवसायीकरण ही किया है। कोई विकास तो विशेष नहीं किया है, मगर इस अधूरे विकास को उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा पहुँचेंगे तो इससे और अच्छा विकास, चौमुखी विकास होगा। तमाम पार्टियां, बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई, सारे की सारी पार्टियां अपनी बहुमत की दावेदारी कर रही हैं। इस पे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति एकदम स्पष्ट है कि सन 2012 से 17 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा था, आप सरकारी आंकड़ा उठा के भी देख सकते हैं किस तरीके से नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को, बुनकरों को उनको व्यवस्थाएं मिल रही थी, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही थी, नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, छात्राओं को लैपटॉप मिल रहा था। ये सब योजना को जनता याद कर रही है जो जनहित की थी। उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो सन 2017 में आ गई, इस सरकार ने जनहित पे तो कोई काम किया नहीं। सरकार ने जनहित की बजाय छात्रों, नौजवानों, किसानों को किस तरीके से अपमानित किया है, किसान आंदोलन इसका गवाह है। 700 किसानों ने शहादत दी है। कोरोना के दौरान हमारे शहर के लोगों ने भी बड़ी तादाद में दवा और ऑक्सीजन के अभाव में अपने लोगों को खोया है। यहाँ भारी संख्या में बुनकर रहते हैं, बुनकरों के साथ भी मौके मौके पर इस सरकार ने धोखा किया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इस बार आप कहाँ से लड़ रहे हैं, उत्तरी से या दक्षिणी से, किस जगह से आप लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जहाँ मुनासिब समझेंगे शहर में, वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग शहर की सभी समस्याओं पर जनहित में जनता के साथ हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। तो ये हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। और चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने और इस शहर के प्रतिनिधियों ने यहाँ की जनता के साथ बहुत धोखा किया है। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
अभी समझिए कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आपका मतलब आया था जिसमें कि उसमें दिखाया गया कि 389 से आपका दावेदारी पक्की मानी जा रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर से बिल्कुल लगी हुई दोनों सीटें हैं, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी। और शहर उत्तरी से भी हमने चुनाव लड़ा है, अच्छा चुनाव लड़ा है, यहाँ से हम विधायक भी रहे हैं। और शहर दक्षिणी भी अच्छा एरिया है। और जैसा आप सब जानते हैं कि देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है इसने काफ़ी जुमलेबाजी की है, धोखा दिया है। हम समझते हैं हमारा शहर धार्मिक शहर है और हमारे शहर की जो पौराणिकता है और जो उसकी पहचान है, जो गंगा जमुनी के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे हमारा शहर दक्षिणी जो बहुत छोटे रकबे का विधानसभा है। यहाँ 32 वार्ड हैं और ये बिल्कुल गंगा और जमुना दोनों से जुड़ता हुआ, गंगा और वरुणा के ऊपर बिल्कुल सटा हुआ है। और इस क्षेत्र में खास बात रही है कि हमारे काल भैरव जी और काशी विश्वनाथ जी और महामृत्युंजय जी का भी यहाँ मंदिर है और यहाँ पर भी सामूहिक विकास होना चाहिए था, मगर कुछ जगहों पर विकास हुआ। काशी कॉरिडोर के नाम पर विकास कम, शोर ज़्यादा हुआ और जो विकास हुआ उसको जो है उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया। इस क्षेत्र में भारी संख्या में व्यवसायियों को उजाड़ा गया है। धार्मिक स्थल से किस तरह से इन्होंने उसके साथ भी छेड़छाड़ की, उसके साथ यहाँ काफ़ी पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया। एक बहुत पुराना बट वृक्ष था, इसको भी गिरा दिया गया। और धर्म